दोस्तों, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ज़्यादा पाने की चाह इंसान को हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करने पर मजबूर करती रहती है जिससे वो शांत और खुश रह नहीं पाता। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता है ताकि बुरे वक्त में उसके पास अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर चीज़ हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों के चक्कर में वो ये सोचना ही बंद कर देता है कि जिस बुरे वक्त के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, उस सब के लिए वो अपना आज का कीमती वक्त भी तो गंवा रहा है। हमारे पास अगर सब कुछ है और इतना है कि उससे हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, तो हमें बेवजह ज़्यादा के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। आपने यह बात तो सुनी होगी, अति का अंत ही होता है। इसलिए हर चीज़ पाने की चाह को कम करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा की चाह हमें किस तरह कुछ भी करने पर मजबूर करती है। आज इस कहानी के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अति नहीं करनी चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से प्रवचन देकर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। महात्मा तो वैरागी थे, उनके मन में मोह माया और धन की कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख लिया और सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में तो कोई खास मूल्य है ही नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं उसे ये दे दूंगा ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी उन महात्मा को कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जो उन सोने के सिक्कों के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे कि भगवान ने हर किसी को इतना तो दिया ही है कि वो अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमा कर खा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को एक नदी में फेंक देंगे। ऐसा सोचकर वो नदी की तरफ चले गए। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उन महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजयी होकर वापस आऊँ ताकि मेरा राज्य और बड़ा हो सके और हमें दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल सके। राजा की बातें सुनकर महात्मा ने काफी देर तक सोचा और उन्होंने वो सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा के हाथ में रख दी। राजा ने महात्मा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे रहे हो। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सोने के सिक्के देने का क्या कारण है? महात्मा बोले, ये सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे और उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इन्हें ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत ही दरिद्र हो, और आज जाकर आप में मुझे वो दरिद्र व्यक्ति नजर आया और ये सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा दरिद्र तो कोई नहीं है। जो सब कुछ
होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहां की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही एक कारण है कि मैंने आपको ये सोने के सिक्के से भरी थैली दे दी। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा से माफी मांगी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत के लायक जितनी भी चीज़ें हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें पाने के चक्कर में या फिर दूसरों से ज़्यादा कमाने के चक्कर में हम बेवजह की टेंशन से खुद को घेर लेते हैं। हम खुद से एक बार ये भी नहीं पूछते कि क्या सच में मेरे पास जितना है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। हम जितना कमा रहे हैं, अगर उससे हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशियों से भरी चल रही है तो हमें बेवजह ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ऐसी ना बनाएं कि आप उस चीज़ को भी एंजॉय करना भूल जाएं जो आपके पास है। बेशक ज़िंदगी में कमाना ज़रूरी है और ज़्यादा चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कमाने में ही रह जाएंगे तो उन्हें एंजॉय करने की उम्र खो देंगे। जो चीज़ें आपके पास है उन्हें एंजॉय करें। अपने मन के लालच को किनारे रखकर ज़िंदगी को जीना शुरू करें। जब ज़्यादा की चाह आपके मन से दूर होने लगेगी, तब आप ये खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके पास कितना कुछ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।